राहुल गांधी जी राज परिवार से, और राज परिवार पे तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं। नमस्कार, जय श्री राम। दर्शकों, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के ऊपर जो टिप्पणी की सच्चा भारतीय होने को लेकर के, इसको लेकर के एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और प्रियंका वाड्रा ने बताया कि भाजपा में और कांग्रेस में यह अंतर क्यों है। और सिर्फ प्रियंका वाड्रा ने नहीं बताया, इस बात को बताने के लिए रवीश कुमार आ गया है। इस बात को अभिषार शर्मा, सत्य हिंदी, अजीत अंजुम, अभिषार शर्मा, एक पूरा नेक्सस सामने है। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा तक कहा, चलिए वो तो राष्ट्रवादी समाज के भी लोग में से कई लोग कहते हैं, किंतु आज तक किसी भी निर्णय के विरुद्ध भाजपा का एक नेता क्यों न बोला। जैसे जब जस्टिस सूर्यकांत जी ने कहा कि भाई नुपुर शर्मा के कारण ये पूरा देश में आग लगा है, तब किसी भाजपा के नेता को बोलने की औकात नहीं हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी क्यों की। रवीश कुमार अभी रिसेंटली ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि एक सुप्रीम कोर्ट ही है हमारा आखिरी गार्जियन। अब कह रहे हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि वो पूछने का कि कौन भारतीय है या भारतीयता वाला कार्य कर रहा है। नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी राज परिवार से, और राज परिवार पे तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोल सकता। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार नहीं है बोलने का। एक्चुअली में देखेंगे तो जिस टोन में, जिस अंदाज में कहा, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनना चाहिए था। किंतु हम बोले या अजीत बोले तो एक लॉजिकल बात है कि भाई हमारे विरुद्ध तो कोर्ट कह सकता है कुछ, मालिक के विरुद्ध कोई कैसे बोल सकता है। ये लोग तो देश के मालिक हैं, बॉर्न विथ गोल्डन स्पून। इससे याद आया कि इनके लिए संविधान के भी मतलब ऐसे ही है। ये कोई ऐसा पहली बार नहीं है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जज कैसे बनाए, किन किन लोगों को सरपास करके जूनियर लेवल के आदमी को सीजीआई बनाया, कब राज्यसभा भेज देना है और फिर कब वापस को न्यायपालिका में भेजना और फिर कब वापस बना देना है, ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के कारनामे तो ऐसे हैं कि भाई प्लेन हाईजैकर्स को टिकट दिया जाता है, नेता बनाया जाता है। बोला रे तुम इंदिरा जी के लिए किए हो प्लेन हाईजैक, तुम तो कमाल का काम किए, तुम देशभक्त आदमी हो, क्योंकि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। टिकट दे दिया गया अपराधी को। अभी आपने देखा होगा कि सदन में एक स्मोक बम लेके घुस गया था, उसकी वामपंथी मीडिया ने कितनी प्रशंसा की। क्योंकि ये क्रांति के नाम पर डेमोक्रेसी को नहीं मानते। आपने देखा होगा अक्सर कि इनकी सिंपैथी कितनी होती है। चीन नैनो मक्खी के साइज का ड्रोन बना रहा है। अरे भाई, तो चीन में आरक्षण थोड़ी ना है। चीन थोड़ी ना बोल रहा है कि जाति देखो। चीन थोड़े ना माइनॉरिटी कमीशन बना के घूम रहा है कि नहीं, यहां पे एक माइनॉरिटी आयोग होना चाहिए जिसमें बजट का एक पूरा सेक्शन माइनॉरिटी आयोग के नाम पे हम खर्च करेंगे। आपको गाली देने के लिए बहुत सारा मिल जाता है। अरे ये अभिषेक तिवारी मनुवादी, ब्राह्मणवादी। भाई मनुवादी होगा या ब्राह्मणवादी होगा, दो अलग अलग कैसे हो गए? महर्षि महाराज, मनु महाराज ब्राह्मण तो थे नहीं। अच्छा, सामंतवादी, तो सामंतवाद का क्या डेफिनेशन था दर्शकों? सामंतवाद का क्या ये परिभाषा नहीं था कि एक राजा राष्ट्र को चलाने के लिए सामंतों में विभाजित करता था? तो राजा अगर राहुल गांधी को मान लिया जाए और एमके स्टालिन से लेकर के उदयनिधि स्टालिन हो गए, अखिलेश यादव हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, तो क्या ये नहीं कहा जाए कि इन्होंने सामंत के हिसाब से बिहार को ये चलाएंगे, यूपी को ये चलाएंगे, ये सामंतवादी व्यवस्था लागू की? एक ट्रिविया है, वैसे राहुल गांधी और कांग्रेसियों को याद तो नहीं होगा, लेकिन ये सामंतवादी व्यवस्था कब लागू हुई थी? किसी ब्राह्मण ने लागू करा था? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सामंतवादी व्यवस्था के बारे में अगर आप पढ़ेंगे ठीक से, पाटलिपुत्र साम्राज्य ही मैं कहता हूं, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों के रीजन को, तो आपको पता चलेगा कि समुद्रगुप्त ने जीवन में 17 लड़ाइयां लड़ी। तो समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में 17 लड़ाइयां लड़ी, तो भारत के अंदर तो विधि व्यवस्था चाहिए थी, तो उन्होंने सामंतवाद वाला देखा। ये कंटिन्यू रहा, ये मुगल टाइम में भी कंटिन्यू रहा।
ये फिर कंटिन्यू रहा। आप वो ब्रिटिश है वो भी समझ गए कि भाई हम अकेले 2 लाख लोग तो चलाएंगे नहीं इस पूरे देश को, करोड़ों की आबादी है, तो उन्होंने भी वही किया। आप सुहेल देव समाज के राजा को ले लीजिए, परिहार वंश को ले लीजिए, चोल वंश को ले लीजिए, उधर पाल डायनेस्टी ले लीजिए, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य को अगर आप देख लें, कहां है ब्राह्मण। चलिए बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में जितने नरसंहार बड़े बड़े शुरुआती दौर में, अर्ली 80s में, वो किनके बीच हुए? यादव और कुर्मी के बीच। किस चीज की लड़ाई थी? भूमि की लड़ाई थी, जमीन। कौन बड़ा जमींदार है? ना ब्राह्मण था ना सवर्ण था। तो ये कहना टेक्निकली इतिहासकारों ने और वामपंथियों ने शुरू से ही इस चीज को मिस इंटरप्रेट किया, और अब राहुल गांधी कास्ट लाइन पर भारत को विभाजित करना चाहते हैं। एक सच्चा भारतीय कैसे लगातार सनातन धर्म के प्रति इस प्रकार की टिप्पणी करेगा? अभी पृथ्वीराज चौहान जो है, जो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रहे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, भगवा आतंकवाद कहना ठीक नहीं है, भगवा तो शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के झंडे का ये था, आप इसको सनातन कहिए। सनातन को और हिंदू को अलग अलग करने का भी नया प्रयास, नया षड्यंत्र शुरू हुआ। तो क्या यह अभिव्यक्ति है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? इसकी स्वतंत्रता संविधान देता है? नहीं देता, नहीं देता, आप नहीं कह सकते। तो सनातन आतंकवाद क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हिंदू के नाम पर फिर थोड़ा डिफिकल्ट इनको होने लगा है। बोला नहीं, हम वाई कम्युनिटी को अलग नहीं कर पा रहे हैं, के को नहीं कर पा रहे हैं, ये हिंदू के नाम पर अलग अलग थोड़ा सा किया जाए। तो इसलिए सनातन, ताकि वो लेबल आप लगा देंगे, सनातन के नाम पर सिर्फ ब्राह्मणों तक चिपका दो, क्षत्रियों तक चिपका दो, सवर्ण लेवल पर लेके जाओ। और इनको लगता है कि ये वाला कारनामा करके हम हिंदुओं को अलग कर पाने में सक्षम। गलतफहमी में है। वैसे इस प्रकार की अगर चीजें हैं मन में, तो यही वो त्रुटियां हैं जो कांग्रेस शुरू से करती आ रही है और जिसके कारण कांग्रेस का डाउनफॉल है। कांग्रेस को यह लगता है कि वो ऐसा कर सकती है, और एक ऐसी मानव सभ्यता है जो लाखों वर्ष पुरानी है, जहां पर आप भगवान को मानो ना मानो मैटर नहीं करता। आप पीपल को पूछ लो, नहीं पूछते तो भी दिक्कत है। आप सूर्य भगवान को, डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दे दो, उगते हुए सूर्य देव को दे दो, प्रकृति की पूजा कर लो, पर ब्रह्म की, निरंकार ब्रह्म की उपासना कर लो, साकार की कर लो। सब कुछ सनातन में नहीं, यही तो सनातन है जिसका आदि है ना अंत है। तो हिंदू टर्म कहां से आया? इसके लिए तो इतिहास का आपको जानकार होना पड़ेगा। मैं टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट हो जाऊंगा, लेकिन सिंध नदी जहां बसती थी, ये जो जम्बू द्वीप है जिसे कहा जाता है आर्यावर्ते भारत खंडे जम्मू द्वीप, जो हम लाखों वर्ष से मंत्र में ये बोलते हैं, यही वो आर्यावर्त भूमि, यही वो जम्बू द्वीप। और इस स्थान पर रहने वाले, सिंधु नदी के तट पर रहने वाले हिंदू कहलाते। लेकिन चूंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, बाबा साहब के जो विचार हैं, खूवेर शुद्रा उन्होंने किताब लिखी, और उसको तक किताब में उन्होंने इस बात को उद्धृत किया कि भारत में रहने वाले कोई, ये सब बेकार की बातें हैं कि आर्यन इन्विजन थ्योरी। हालांकि आर्यन इन्विजन थ्योरी की 50 बार बातें हो चुकी है, काउंटर हो चुका है, लेकिन वामपंथी है कि नहीं मानेंगे। जैसे अब कह दिया रोमिला थापर ने कि कुतुब मीनार पे कोई इसलिए बना दिया गया था क्योंकि अजान देना था, लेकिन उस बकचोद को ये समझ तो नहीं आया ना कि भाई बातों से जो बकैती कर रही हो। उस वक्त माइक नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई एम्पलीफायर नहीं था, तो उतनी हाइट से जब कोई अजान देगा भी तो नीचे तक वॉइस नहीं पहुंचेगी, क्योंकि विज्ञान की छात्रा नहीं थी। ऐसा ही है, रोमिला थापर को ना संस्कृत आती है ना अरबी आती है, लेकिन इतिहासकार है। ये जितने इतिहासकार है वामपंथी, ये राम मंदिर के समय सब एक्सपोज हो गए। वकीलों ने पूछा आपको अरबी आती है? बोला ना। फारसी आती? बोला ना। संस्कृत आता है? ना ना ना। तो आता क्या? बस कांग्रेस के चमचे हैं।
तो इसलिए जो प्रियंका वाड्रा ने जज साहब को लेकर के कहा, जो सुप्रीम कोर्ट को लेकर के कहा, या फिर जो उनके चमचे कह रहे हैं, वो भाजपा और कांग्रेस में अंतर दिखाती है कि वो विपक्ष में तब भी सुप्रीम कोर्ट को बाल बराबर नहीं समझते। और क्यों समझेंगे भाई? सुप्रीम कोर्ट स्वयं राहुल गांधी के क्राइम पे स्टे दे देता है। ओपन एंड शट केसेस हैं, लंबा चल रहा है, प्रक्रियाएं लंबी चल रही हैं। तो इनको लगता है ना भाई कि भाई हमारे विरुद्ध ना तो मोदी सरकार कुछ कर सकती है, ना सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो आप जब इस प्रकार का सुप्रीम पावर स्वयं के अंदर फील करोगे, तो सुप्रीम पावर के बाद आप नीचे के लोगों को सप्रेस ही करोगे। इंदिरा गांधी ने वही किया। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। आप देखो कि उन्होंने श्याम मानिक शाह के पेंशन रोक दिए थे। कहा तो जाता है कि 1971 वार इंदिरा ने जीता है, लेकिन क्या ये टेक्निकली फैक्ट है? सब कुछ तो हमारे श्याम मानिक शाह ने ही किया था। कालांतर में उनके इंदिरा गांधी के रिश्तों पे पढ़िए, ये क्यों था? सुप्रीम पावर। तो क्या वो सुप्रीम पावर बदला? भारत के पास मात्र 15 दिन के असद है, लड़ाई लड़ने के सामान है। ये बात जनरल बीके सिंह ने चिट्ठी लिख के कही थी कांग्रेस से। उसके बाद जनरल बीके सिंह के साथ कांग्रेस की अभी मात्र 10 साल पुरानी सरकार, मनमोहन सरकार ने क्या क्या किया था। तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग 2014 के बाद जन्म लेकर के बैठे हैं और हमें पुरानी बातें याद नहीं। तुलनात्मक अध्ययन होता है। ये कभी संविधान के रक्षक नहीं रहे। असल में ये शुरू से ही संविधान के भक्षक रहे। ये कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ इमरजेंसी लगाई। सिर्फ इमरजेंसी लगाई बहुत छोटी बात। संविधान के मूल प्रस्तावना में सेकुलरिज्म जोड़ा। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, सनातनी इस देश में ना होते तो क्या यह देश सेक्युलर होता? अगर या तो इस्लामिक होते तब ना होता, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान का उदाहरण हमारे सामने है और हम ही से कट के निकले हैं। तो उदाहरण क्लोजेस्ट दिया जाएगा। नेबर में चीन को देख लें, वो कम्युनिस्ट है, वो भी डेमोक्रेटिक नहीं है। तो कहां है संविधान? कहां है वो बाबा साहब के आदर्श के फॉलोअर? ये सिर्फ बाबा साहब के नाम पर आपका कैपिटल सी काट रहे हैं। आई पार्डन माई लैंग्वेज, पर सत्य ही न मुसलमानों को कभी बाबा साहब के संविधान से लेना देना रहा और ना ही वामपंथियों को। अरे माओ के नाम पर पार्टी बनाने वाले लोगों का बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से क्या ही लेना देना है? चारा घोटाला ऑफिशियली करने वाले लोगों का बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से क्या लेना देना है? नौकरी के लिए अपने ही लोगों से, अपनी ही जाति के लोगों से पैसे लेकर के उनको नौकरी देना, वो भी ग्रुप डी में, और जमीनें लिखवाई हैं। उसके एविडेंस है, ओपन एंड शट केस है ये भी। जिस दिन भी खुले, जिस दिन भी अंत तक पहुंचे, उनका संविधान से क्या लेना देना? उन्होंने कब संविधान की मर्यादा रखी? इनका संविधान से सिर्फ इतना लेना देना है कि जाति के नाम पर सनातनियों को विभाजित कर सके, ताकि मुसलमान और बटा हुआ हिंदू समाज उनका वोट लेकर के वो सत्ता में आ सके। और कोई ध्येय नहीं है, और कोई विचार नहीं है। और जब इस प्रकार का और कोई ध्येय नहीं है, विचार नहीं है, तो जो प्रियंका वाड्रा ने सुप्रीम कोर्ट के साथ किया, भाजपा के नेताओं को समझना से होगा कि आज नहीं तो कल आप सुप्रीम कोर्ट के चीजों पर अगर आंख बंद करके रहेंगे तो वो आपदा बहुत दूर नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, आप याद रखिए। आपने देखा पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जज की बाल बराबर वैल्यू नहीं रही। क्यों? क्योंकि भाई भीड़ तंत्र। अगर कोई आदमी चुनाव आयोग पर यूं ही कुछ भी बोलता है, चाहे वो राहुल बोले, चाहे वो तेजस्वी बोले, और कहे कि हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं, तो वो क्या करना चाह रहा है? अगला स्टेप यही है कि वो भीड़ तंत्र का आह्वान कर रहा है। वो कह रहा है कि जियाउल हक जैसा कर रहा था, हम उसके फुट स्टेप को फॉलो करेंगे, क्योंकि वो समझ रहा है कि डेमोक्रेटिक पद्धति से वो चुनाव नहीं जीत सकता। और जब चुनाव नहीं जीत सकता तो यही बाकी रहेगा। और जब यही बाकी रह गया तो फिर बिहार चुनाव में क्या क्या हो सकता है
इसके बारे में आपका अंदाजा बहुत गलत नहीं होगा। आप जो लगा रहे हैं मन ही मन जो सोच रहे हैं वो ठीक ही सोच रहे हैं। इसी नोट पे आज के संस्करण को समाप्त करेंगे। दर्शकों से निवेदन है, जो राष्ट्रवादी है वो द अभिषेक तिवारी शो को सब्सक्राइब करेंगे, और जो राष्ट्रवादी नहीं है भाई उनके लिए चैनल है भी नहीं, क्योंकि राष्ट्रवाद जो है ना वो किसी क्लास में, कोचिंग सेंटर में नहीं मिलता, वो आपके खून में होता है। और जो लोग मुझसे पूछते हैं ना कि आप किसी को कैसे बता सकते हैं कि वो राष्ट्रवादी है या नहीं, भाई बताने की आवश्यकता क्या है। भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान भारत की हार को अगर तुम सेलिब्रेट कर रहे हो तो तुम भारतीय नहीं हो। बहुत साधारण सा ये कैलकुलेशन। तुम अगर उत्तराखंड की त्रासदी पर हंस रहे हो तो तुम भारतीय नहीं हो। तुम भारत के किसी जवान के बलिदान पर हंस रहे हो तो तुम भारतीय नहीं हो। तुम पाकिस्तान पर और उसके झूठे दावों को भारत में प्रोपेगेंडा के तहत अगर करने का प्रयास कर रहे हो, या चीन का प्रोपेगेंडा या यूएस का प्रोपेगेंडा और उसका टूल किट बनने का प्रयास कर रहे हो, चाहे वो पैसे के लिए ही क्यों ना कर रहे हो, तो तुम भारतीय नहीं हो। तुमने सिर्फ इस मिट्टी में जन्म लिया है और तुम गद्दार हो। धन्यवाद।